हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है ओल्ड एज यानी कि वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में क्या होता है? ये जीवन की आखिरी अवस्था होती है। तो जीवन की जो अंतिम अवस्था है वो क्या है? वृद्धावस्था, जो 60 वर्ष से प्रारंभ होकर जीवन में अंतिम समय तक मानी जाती है। और ये अवस्था को हम पीरियड ऑफ डिक्लाइन भी कहते हैं। पीरियड ऑफ डिक्लाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो जब हम 60 वर्ष के हो जाते हैं तो इसमें हमारी अवस्था नीचे गिरनी शुरू हो जाती है, यानी कि इस अवस्था में हम बुढ़ापे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो इस अवस्था में शारीरिक व मानसिक क्षमताओं का ह्रास होने लगता है। शारीरिक क्षमता में कमी के कारण शरीर में क्रियाशीलता भी कम हो जाती है, यानी कि जो शारीरिक की जो क्षमता है, हमारी जो बॉडी पावर है, उसका जो लेवल है उसमें कमी हो जाती है। और जितना लेवल हमारा पहले होता था बॉडी पावर का, उससे कम हो जाता है। हमारा बॉडी पावर का लेवल इतना नहीं होता। इस अवस्था में मानसिक परिवर्तन की तीव्र गति से होते हैं। मानसिक परिवर्तन भी होते हैं और बहुत ही तेज रूप से होते हैं। व्यक्ति की रुचियाँ, मनोवृत्तियाँ तथा आदतों में भी परिवर्तन आ जाता है। उसकी आदतें बदल जाती हैं, रुचियाँ बदल जाती हैं, सभी चीज़ों में बदलाव आ जाते हैं। और उसकी स्मरण शक्ति भी कम हो जाती है। मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है उन्हें धीरे धीरे। मतलब जब व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर आता है तो वो धीरे धीरे कुछ चीज़ें भूलना शुरू हो जाता है। तो इन अनेक कारणों से वृद्ध व्यक्तियों को समायोजन समस्या प्रबल हो जाती है। तो चूँकि ये अवस्था जो है वो व्यावसायिक जीवन की अवकाश की अवस्था होती है। इसमें मतलब कोई भी आदमी जो है, जो इस अवस्था का आदमी है, वो कोई भी अपना व्यवसाय नहीं करता, क्योंकि वो फ्री होते हैं, घर में फ्री बैठते हैं। तो इसमें मतलब अवकाश, उनको एकदम छुट्टी होती है, उनको कोई काम नहीं करना होता है, उनको कुछ नहीं करना होता है। तो फिर इस अवस्था में वो मतलब रिटायर्ड पर्सन्स, जैसे रिटायर्ड पर्सन का हम एग्जांपल ले लेते हैं। पर्सन्स को रिटायर्ड क्यों किया जाता है? क्योंकि वो वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो उनको रिटायर्ड कर दिया जाता है। तो इसका यही रीज़न होता है कि जो वो व्यावसायिक जीवन जो उनका होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो डिपेंड हो जाते हैं किसी दूसरों के ऊपर। तो अंत वृद्ध व्यक्तियों को की ये अवधारणा बन जाती है कि अब वह परिवार व समाज को उनकी आवश्यकता है ही नहीं। वो खुद को बोझ समझने लगते हैं। उनको लगता है कि परिवार को भी नहीं उनकी ज़रूरत है, समाज को भी उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। और कई जगहों पर या कई चीज़ों में ऐसा होता भी है, जैसे वृद्ध आश्रम खोले गए हैं, तो वहाँ पे कई बार मतलब वृद्ध व्यक्तियों को वहाँ पे मतलब उनके बच्चे छोड़कर भी आ जाते हैं। तो जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो खुद को दूसरों पर बोझ समझते हैं। उनकी यह अवधारणा उनमें मतलब मानसिक तनाव उत्पन्न करती है। तो वे ज़िद्दी और क्रोधी हो जाते हैं, जिससे परिवार के साथ समायोजन में कठिनाई होती है। मतलब बैलेंस बनाने में उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है, उनका बैलेंस नहीं बन पाता। मध्य अवस्था में नहीं था। थैंक यू।